हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 है फरवरी मंथ का। इस पार्ट में भी हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। इस लेक्चर को देखने से पहले मेक श्योर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की कंप्लीशन के बाद आप प्लीज़ वो सारे 3 लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो फरवरी मंथ से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The 15th meeting of the Standing Committee of the Central Zonal Council has been organized in which city? The answer is Dehradun. जो हमारी 15th मीटिंग रही है ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल वो रही है हमारी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज चेयर्ड द सीईओ ऑफ कॉन्क्लेव एट प्लास्टिक इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली? सो किसने चेयर किया है सीईओ ऑफ कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023 जो कि न्यू दिल्ली में था? इट इज चेयर्ड बाय डॉक्टर मनसुख मंडाविया. He is the Union Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare. The next question is who has been appointed as a member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम? द आंसर इज शमिका रावी. Next is which state has signed an MOU with Patanjali Foods Limited for development and area expansion under palm oil cultivation and processing? So कौन सी स्टेट ने MOU साइन किया है पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ अंडर palm oil cultivation and processing? The state is Nagaland. It will bring a big boost for the oil palm growers in the state of Nagaland and the region. सो नागालैंड ने पाम ऑयल कल्टीवेशन को ग्रोथ के लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। जितने भी रीसेंट हमारे एमओयूज या एग्रीमेंट्स हुए हैं एक बार उन सबको पढ़ लेते हैं। मेघालय ने साइन किया है एमओयू विद क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई बोरोवर्स। हरियाणा गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू विद दुबई फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट। फिनलैंड पार्टनर्ड विद केरला गवर्नमेंट टू रेप्लिकेट लिटिल काइट्स मॉडल। सो आपको बस एक कीवर्ड्स याद रखना है, आपको इसको रट्टा नहीं मारना है। आपको बस एक कीवर्ड याद होना चाहिए कि मेघालय ने टाई अप किया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए एमएसएमई बोरोवर्स के लिए। हरियाणा ने हरियाणा ने टाई अप किया है दुबई के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एंड काइट्स मॉडल के लिए किसने पार्टनर किया है? केरला एंड फिनलैंड। आपको बस कीवर्ड्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज Aaron Finch has announced his retirement from international cricket. He is from which country? He is from Australia. Next, who has been elected as the president of the prestigious Harvard Law Review? So किसको elect किया गया है as the president of the prestigious Harvard Law Review? The answer is Apsara A. Iyer. So let's see some recent appointments जो हुई हैं and in the category of women's जो भी women's हमारी select हुई हैं एक बारी हम पढ़ लेते हैं। First women president of Indian Olympic Association PT Usha. First women officer to be posted at BRO Borders and Research Organization Captain Surbhi Jhakmola. First female judge Sikh judge in US Manpreet Monica Singh. And the last is first women chief secretary of Telangana Santhi Kumari. सो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक की किसको बनाया गया है? दैट इज पीटी उषा। बीआरओ में फर्स्ट विमेन ऑफिसर कौन सेलेक्ट हुई है? कैप्टन सुरभि झकमोला। फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएस मनप्रीत मोनिका सिंह। एंड फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी संथी कुमारी तेलंगाना में सेलेक्ट हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which payments bank has launched its current account Biz Khata, which offers unlimited transactions and instant activation for account holders across the country. So कौन से पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है Biz खाता? द आंसर इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सो डायरेक्टली आपको वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि Biz खाता कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? इट इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज World's first super magnets for testing in nuclear fusion plant is developed by Tokamak Energy. In which country is Tokamak Energy based?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोकामोक एनर्जी कहाँ पे बेस्ड है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट किसने डेवलप किया है, टोकामोक एनर्जी में, एंड इट इज बेस्ड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम. Next is K. Satyanarayan Raju has been appointed as the new MD and CEO of. I think ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया था. सो इसका आंसर आप सबको पता होगा, इट इज कैनरा बैंक. सो एक बारी हम दोबारा से कैनरा बैंक की जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगी हमारी. It was founded in the year 1906. Headquarters is in Bangalore. MD and CEO is K. Satyanarayan Raju. And tagline क्या है? Together with CAN. The next question is, who has been awarded the Hurrans India's Award 2022 for his remarkable achievements in the world of business? The answer is VP Nand Kumar. So Hurrans India Award 2022 किसको मिला है? VP Nand Kumar को. The next is Minister of State for Textiles Darshana Jardosh has inaugurated the 68th India International Garment Fair at India Export Mart in which city? So Minister of State for Textiles कौन है? दर्शना जारदोश. एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया है 68th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर. कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? इट इज इनॉग्रेटेड इन ग्रेटर नोएडा. The next is, which small finance bank has launched a mobile banking application with 3 V's: voice, visual and vernacular enabled features? So कौन से small finance bank ने launch किया है 3 V's? It is Ujjivan Small Finance Bank. ये जो ऐप लॉन्च किया है, इट इज एक्सेसिबल इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि इसके अंदर 3 V's है. फर्स्ट इज वॉइस, सेकंड इज विजुअल एंड थर्ड जो है वर्नाकुलर. वर्नाकुलर का मतलब ही होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में. कोई एक लैंग्वेज नहीं होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है. तो इसके अंदर 8 लैंग्वेजेस में ये ऐप यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, ओडिया एंड असमीज. Let's move to the next question. The World Government Summit 2023 is set to begin in which city? The World Government Summit is being held in Dubai. थीम क्या है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का? इट इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स. तो आपको हर इवेंट के, हर डे के आपको थीम याद होने चाहिए. द नेक्स्ट इज, which edition of the India Mongolia Joint Working Group has been held in New Delhi? सो इंडिया मंगोलिया का जॉइंट वर्किंग ग्रुप न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था. एंड इसका एडिशन क्या रहा है? द एडिशन इज 11th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Quad countries have recently launched Quad Cyber Challenge to strengthen cyber security. Which of the following countries not a part of the Quad group? See, it's a very common question. Quad countries के बारे में नॉर्मली हर बच्चे को पता होगा, लेकिन कई बार ये हो जाता है हम एक बार कंफ्यूज हो जाते क्वेश्चन में. सो क्वाड कंट्रीज के बारे में आप एक बारी माइंड में अपनी रिवाइज करिए. क्वाड कंट्रीज में कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? फर्स्ट इज यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. सो ऑप्शन में से कौन सी कंट्री नहीं है? इट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम. द क्वाड कंट्रीज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान. The concept of Quad was given by the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, in the year 2007. सो क्वाड कंट्रीज के बारे में तो हमें पता होगा, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, कौन सी कंट्री ने कॉन्सेप्ट दिया था एंड कौन से ईयर में दिया था. सो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने दिया था इन द ईयर 2007. The next question is, who has been selected for the prestigious Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism? The answer is Dr. A.B.K. Prasad. So Raja Ram Mohan Roy National Award जर्नलिज्म में दिया जाता है एंड किसको मिला है? डॉक्टर A.B.K. Prasad. Recent award. Now let's look at the recent awards. Golden Book Awards 2023 दिया गया है राखी कपूर. हुरन इंडिया अवार्ड 2023 वीपी नंद कुमार, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था. मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पैगी मोहन को दिया गया है.
ये बुक भी हमने कवर की थी हमारे थर्ड पार्ट में। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके फॉर्मर इंडियन पीएम मनमोहन सिंह को दिया गया है। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 वी कार्तिकन पांड्यन को दिया गया है ओडिशा में। सो ये सारे अवार्ड्स आपको टिप्स पर होने चाहिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के तो सारे अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। The next question is Union Minister Anurag Thakur has flagged off the Formula E Championship in which city? The answer is Hyderabad. So Formula E Championship कौन सी city में होने वाली है? It is being in Hyderabad. Hyderabad is hosting India's first ever Formula E race. The next question is Who has become the fastest Indian bowler and second overall to reach the mark of 450 test wickets recently? So, which Indian bowler has become the fastest and second overall to reach the mark of 450 test wickets recently is Ravichandra Ashwin. The next question is International Day of Women and Girls in Science is celebrated annually on which day? The answer is 11 February. So इसका थीम रहा है Ideas, Innovate, Demonstrate, Elevate, Advance and Sustain. सो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस का आपको नॉर्मली बस एक याद रखना है कि आइडियाज नाम से थीम रहा है। चाहे इसकी आपको फुल फॉर्म ना आती हो फिर भी आपको बस थीम नॉर्मली पूछा जा सकता है एंड इसका डे पूछा जा सकता है। सो 11th February को मनाया जाता है एंड इसका थीम है आइडियाज। The next is Dhara. The annual meeting of the members of the River Cities Alliance is being organized by the National Mission for Clean Ganga in association with the National Institute of Urban Affairs in Pune. What does D stand for Dhara? So ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द आंसर इज ड्राइविंग। सो धारा की एक बारी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। धारा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। सी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से अगर आपको धारा के ऊपर कुछ भी आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लीन गंगा मिशन से ये रिलेटेड है। ओके एंड कौन से इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इन पुणे। सो धारा की आपको स्पेशली फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। The next question is Who has inaugurated the second India Rice Congress at National Rice Research Centre Institute in Cuttack, Odisha? The answer is Draupadi Murmu. The president has inaugurated the second Indian Rice Congress at National Rice Research Institute, which is in Cuttack, Odisha. The next question is National Science Day is celebrated every year on which day? It is celebrated on 28th February. It is one of the most important days जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड इसका थीम रहा है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पिछले डेज को कवर किया है। सेकेंड सेकेंड फरवरी को हमने कवर किया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 10th February को हमने कवर किया है वर्ल्ड पल्सेस डे। 11th February इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन साइंस। 13th February को वर्ल्ड रेडियो डे एंड अब हम 28th February को पढ़ रहे हैं आपका नेशनल साइंस डे जिसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। जितना आप रिवाइज करते रहेंगे एक ही चीज को उतना आपके माइंड पे जोर नहीं पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। तो रिविजन इज अ की टू सक्सेस। सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। स्पेशली आप लगा लीजिए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में इतनी सारी चीजें होती हैं, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हो रहा है या किसी स्टेट ने स्कीम लॉन्च की है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स। सो हर चीज को आप नहीं क्रैम कर सकते। सो उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, अपने डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करना पड़ेगा। जो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक पॉइंट रह गया हमारा ऑनर ऑफ इंडियन फिजिस्ट सर सीवी रमन। सो नेशनल साइंस डे किसको डेडिकेट किया जाता है? सर सीवी रमन जी को। द नेक्स्ट इज which state government will build the country's first marina or a boat basin offering dockage to promote coastal tourism in the state? The answer is Karnataka. So Karnataka will build the country's first marina or a boat basin offering dockage to promote coastal tourism. Karnataka plans country's first marina at Bayandur.
The next is, who has been honored with Entrepreneur of the Year 2022? The answer is Sajan Jindal. He is the chairman and managing director of the JSW Group. तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है साजन जिंदल जी को. The next and the last question is, which state has become the first state to use robotic scavengers to clean manholes? So कौन सी स्टेट ने यूज किया है robotic scavengers? The answer is Kerala. The Kerala government has launched robotic scavenger Bandikot to clean sewages in this temple town, becoming the first state in the country to use robotic technology to clean all its commissioned manholes. So manholes को clean करने के लिए robotic scavengers का यूज किया है केरला स्टेट ने. सो इसी के साथ हमारे फेब्रुवरी मंथ कंप्लीट होता है. तो हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं हमारे फेब्रुवरी मंथ के. सो मेक श्योर आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें, बिकॉज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में, तो वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं इस लेक्चर्स में. सो गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स वेरी केयरफुली, एंड कोई भी डाउट आता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.